हाल ही में देखेंगे कि यादव स्वर्ण एकता की बात की जा रही है कि यादव और स्वर्ण के जो भी लोग हैं वो एक हो। उसके बाद बहुजन समाज के जो लोग हैं वो एक हो, संगठित हो। कभी किसी और समाज को एक होने की बात की जाती है, कभी अन्य समाज को जोड़ने की बात की जाती है, कभी आदिवासी समाज को एकजुट होने की बात करने की बात होती रहती है। कभी देखेंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ऐसे नारे का आगाज़ किया जाता है। तो संगठित होना अच्छी बात है, संगठित होकर के रहना चाहिए, मेल मिलाप करके रहना चाहिए। लेकिन देखेंगे कि हमारे ही आंतरिक में जब जात पात में लोग लड़ता है, चाहे धर्म के नाम पर लड़ाई करता है, या कोई और जाति के लोग किसी अन्य जाति के लोगों को मारता है, पीटता है, उसके साथ भेदभाव करता है, कोई किसी अन्य जाति को मारता है या किसी के पास ताकत ज़्यादा हो जाता है तो वो मारता है, तो पार्टिकुलर ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि किसी जाति के लोग सब मारता है। तो जो बेहतर से बेहतर इंसान है वो हर जाति में है और नीच से नीच जो लोग हैं वो हर जाति में है। तो हमें क्या चाहिए कि हमेशा जो सही है उसके साथ खड़े उतरना चाहिए। पर समाज के अंदर में क्या है कि जो क्रांतिकारी लोग हैं वो पीछे हटते जा रहे हैं। कोई आवाज़ किसी के लिए उठाना नहीं चाहता है, चाहे कोई मरे कटे, किसी को उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लोग समाज के लिए बात करते हैं, जो समाज की बात करते हैं, उसे समाज कभी देखना ही नहीं चाहता, वो उसको खटकता रहता है। और जब वही मर जाता है, जैसे आप देखेंगे क्या कि भरत तिवारी जी, आदिवासी हो, मुस्लिम हो, चाहे कोई हिंदू जाति के किसी भी जाति के लोग हो, सबको एक साथ वो खाना खाए, एक साथ रहने की बात की है। और वो अपने जहाँ पर रह रहे थे हर के सुविधा की बात की। ऐसा नहीं है कि वो अपने ब्राह्मण समाज के लिए, चाहे राजपूत समाज के लिए या किसी एक समाज के लिए किए, वो हर समाज की आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन क्या हुआ? प्रशासन उसे खा गई। क्यों? क्योंकि वो खटकता था। तो जो क्रांतिकारी मिजाज के लोग होते हैं वो हर किसी को खटकता रहता है। क्योंकि अगर अगर वो आगे निकल जाएगा तो समाज की जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएगी। सरकार को देखेंगे क्या कि सरकार जो समस्याएं हैं, मूल समस्या हैं, उस पर कार्य नहीं करती है। देखेंगे चीन के अंदर में समस्या, जो आंतरिक समस्या है वो नहीं के बराबर होता है देश के अंदर में। और देश के अंदर में अगर कोई समस्या होती है तो बहुत हद तक वो स्ट्रिक्ट रूल अपनाए हुआ है जिसके अंदर कोई समस्याएं नहीं होती। लेकिन भारत के अंदर में क्या है, सरकार ही सर्वदा हमेशा ये चाहते रही है कि देश के अंदर की जो समस्या है वो समाप्त नहीं हो। क्योंकि अगर वो समाप्त हो जाएगी तो सरकार से लोग और तरह की बातें करेगी। अगर देश के अंदर में कार्य नहीं किया जाएगा तो सरकार एक बार में गिरा देगी लोग। तो देश के अंदर में जो समस्याएं हैं उसको बनाए रखना चाहती है सरकार, चाहे किसी की भी सरकार आए। वो देश की जो मूल समस्या है उस पर कार्य नहीं करेगी। चाहे जनसंख्या बढ़ रहा हो, चाहे मान लिया जाए धर्म की बात हो, चाहे मंदिर की बात हो, मस्जिद की बात हो, या किसी भी प्रकार की जो समस्या है उसका सच एक होगा। अगर ईश्वर कोई एक है, पूजने वाले कोई एक है, तो किसी भी चीज़ों की सत्य एक होगी। लेकिन देखेंगे क्या कि जो लोग सच के लड़ाई के लिए लड़ता है वो हार जाता है, और जो अन्यायी है, भ्रष्टाचारी है, बेईमान है, वो जीत जाता है पैसे के बल पर। और जो ईमानदार है वो भटकता रहता है, न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाता रहता है, और वो हार करके, थक के, मार के चला जाता है या अपने आप को मार देता है। क्यों?
क्योंकि वो अदालत से हार जाता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने देश की बेहतर के लिए कार्य करें, लेकिन सरकार कभी नहीं चाहती है कि हमारी आंतरिक समस्याएं समाप्त हो। इसीलिए हमें किसी भी जात की हो, बरादरी की हो, मिलजुल करके रहनी चाहिए और जो मूल समस्या हैं उस पर बात करनी चाहिए।